नाउ स्टूडेंट्स आते हैं न्यू एक्सरसाइज 2.3 जैसे कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपने 9th क्लास में की हैं, तो इवन पूरा चैप्टर ही आपने 9th क्लास में किया है, तो थोड़ा सा हमने एक्सटेंडेड पढ़ा था। तो क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1 है, बोलता है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द gx, फाइंड qx एंड रिमाइंडर। मतलब क्या कि हमें कोई पॉलिनोमियल दिया है जिस जो px है, और अगर उसे डिवाइड करें किसी gx से, तो हमें क्या निकाल के देना, फाइंड qx, मतलब क्वोशिएंट निकाल के देना, साथ में रिमाइंडर। तो दो चीजें निकाल के देनी, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। डिवाइड देना आपने कहां सीखा है, क्लास 9th में। फिर भी मैं एक बार आपको पिंच कर दूं कि कैसे करेंगे। तो सिंपल सा तरीका है कि डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम वही फॉर्मेट बनाते हैं जैसे बचपन में किया था, वही बचपन वाला तरीका है। x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड देने चलते हैं। किसको डिवाइड देंगे हम, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को डिवाइड करेंगे। फिर पहले क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सेकंड से हमारी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी अगर हमारे समझ में आ जाता है तो। देखते हैं फिर। अब देखिए आपको करना क्या है, सिंपल सा मेथड पकड़ना है कि यहाँ एक कोई भी वेरिएबल या नंबर कुछ भी रखना है जिसे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए। आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाला आना चाहिए कि यहाँ एक नंबर रखूं जिसे इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। अगर मैं यहाँ x रखूं, आप कुछ भी रख सकते हैं, अगर मैं यहाँ x रखूं तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्या इधर x था इधर x स्क्वायर था, ये x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर 1 है तो क्या बन जाएगा, x क्यूब बन जाएगा। वापस यही मिलता है। तो मैंने यहाँ क्या रखा, यहाँ रखता हूँ x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मिलता है x क्यूब। फिर x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को -2 से मल्टीप्लाई किया तो यही किया ना, x को -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, माइनस का 2x, तो क्या आएगा माइनस का 2x। तो एक कंफ्यूजन हमारे दिमाग में रहता है, क्या रहता है कि अब यहाँ क्या आएगा, इसका भी सॉल्यूशन है, इसका भी सॉल्यूशन है। देखिए पहले x को x स्क्वायर से किया x क्यूब, x को 2 से किया तो 2x। अब पहले 3 पावर वाला मिला, फिर 1 पावर मिला और ये टर्म तो छूट गया। अगर ये कंफ्यूजन करता है तो आप यहाँ अपने मन से 0x स्क्वायर रख दो, क्योंकि ये स्क्वायर वाला टर्म है तो 0x स्क्वायर, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके समझ में आया होगा, पहले इससे x स्क्वायर को, फिर x से 2 को, तो x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया x क्यूब, x को -2 से मल्टीप्लाई किया -2x, और स्क्वायर वाला टर्म था ही नहीं तो उसके लिए 0x स्क्वायर रखा। अगर 0 को x से करता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही आएगा। फिर सेकंड स्टेप, उसके बाद सबके साइन कन्वर्ट होंगे, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये पॉजिटिव, मतलब जो आपको साइन दिखाई देगा उसका अपोजिट। यहाँ प्लस दिखाई देता था नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव था पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव था नेगेटिव, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हुए और माइनस का 3x स्क्वायर एज इट इज आ गया, क्योंकि 0 माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर प्लस और नया वाला साइन प्लस, तो क्या बन गया प्लस का 7x, 5x और 2x, और प्लस का सॉरी माइनस का 3, क्या मिल गया माइनस का 3। फिर से अब आपने यहाँ कोई एक ऐसा नंबर रखना है जिसे इससे मल्टीप्लाई करो इतना आ जाए। तो अगर मैं माइनस का यहाँ 3 रख दूं, अगर माइनस के 3 को x स्क्वायर से करें, -3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3x स्क्वायर मिलता है। तो माइनस के 3 को x स्क्वायर से किया तो माइनस का 3x स्क्वायर, फिर माइनस के 3 को इससे किया तो माइनस और माइनस प्लस, 3 2 जा 6, तो क्या मिल गया प्लस का 6। फिर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, प्लस का 0x रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद फिर साइन चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, कैंसिल आउट, ये हो गया 7x और ये हो गया माइनस और माइनस क्या हो गया माइनस का 9। अब आपके समझ में आया होगा, फिर से मैं रिपीट करा दूं। हम यहाँ एक ऐसा नंबर रखते हैं जिसे इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो फर्स्ट वाला टर्म आ जाए, तो हमने x रखा, x स्क्वायर को x स्क्वायर सॉरी x को x स्क्वायर से किया x क्यूब, फिर x को 2 से किया तो 2x, लेकिन फिर हम देखते हैं कि स्क्वायर टर्म तो है ही नहीं तो हमने 0 रख लिया। देन फिर क्या करते हैं, साइन कन्वर्जन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कैंसिल आउट। फिर क्या किया कि हमारे पास 5 और 2 बन जाता है 7x, ये वाले को -3x स्क्वायर एज इट इज और माइनस का 3। फिर यही स्टेप सेम एज फॉलो किया, हमने कुछ नंबर यहाँ रखना है जिससे कि ये मिले, तो मुझे माइनस का 3x स्क्वायर चाहिए था, माइनस के 3 रखने से अगर मैं माइनस के 3 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस के 3 को 2 से करूं तो प्लस का कितना हो गया 3 2 जा 6, प्लस का 6 और 0 ऐसे ही, फिर कैंसिल आउट, रिमाइंडर बचता है हमारे पास ये। तो फाइनली हम क्या देते हैं कि हमारे पास क्वोशिएंट क्या मिलता है x - 3 और रिमाइंडर क्या मिल जाता है 7x - 9। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड में आते हैं। तो हमें दिया गया है क्या कि हमें gx डिवाइड करना है x² - x + 1 से, और किसे डिवाइड करना है कि x की पावर 4 - 3x² + 4x + 5। अगर हम एक बात को नोटिस करें तो हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले यहाँ x की 4 पावर दिखती है और फिर 2, लेकिन होना क्या चाहिए था x की 4 पावर, फिर x की 3 पावर, फिर x की 2 पावर। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करके तो थोड़ा आसान बनाते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं x की पावर 4, और 4 के बाद कौन होनी चाहिए थी x की पावर 3। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको 0x³ कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि 0 को x से मल्टीप्लाई करें तो x³ आएगा, फिर माइनस का 3x² प्लस 4x प्लस 5। फिर से एक बार बताते हैं क्या कि 4x x की पावर 4 एज इट इज, फिर हमारे पास हमें दिखता है कि 4 के बाद डायरेक्ट क्या है 2 पावर, क्या है 2 पावर। तो हमने इसको थोड़ा सा कन्वर्जन किया और 0 × x³ किया। क्यों? क्योंकि 4 के बाद 3 पावर होनी थी, आगे क्या तो प्रॉब्लम कर सकता है। तो हमने क्या किया कि 0x³ 0 से x को करूंगा, 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड करते हैं। फिर वही कि यहां कोई एक ऐसा नंबर रखूं, अगर x² को x² से करूं तो x की पावर 4, फिर x² को x से करूं तो माइनस का x³, उसके बाद x² को 1 से करूं तो प्लस का x² बन जाए x², फिर से ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, फिर 0 में x³ नहीं ऐड होता तो x³ ऐसे ही रहेगा। ये था माइनस और माइनस, तो क्या मिल गया माइनस का, ये माइनस है तो माइनस और माइनस हो गए 4x², क्या हो गया 4x², फिर प्लस का 4x और प्लस 5 एज इट इज। फिर से यहाँ एक ऐसा नंबर रखें जिसे इससे मल्टीप्लाई करें ये आ जाए। तो मैं प्लस का अगर x रख दूं, x को x² से करेंगे तो x³, x को -x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x को -x से -x², x को 1 से करेंगे तो प्लस x, 1x मतलब x, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होगा। अब ये प्लस और माइनस तो हमें मिलता है माइनस का 3x², 4x और 1x मतलब 4x में से 1x गया तो प्लस का हमारे पास हो जाता है 3x, कितना हो जाता है 3x हो जाता है, उसके बाद प्लस का 5। फिर यहाँ कुछ एक ऐसा नंबर रखना है जिसे 3x² दे, अगर 3 रखूं तो 3 से दिया तो माइनस का 3x², फिर माइनस और माइनस प्लस का 3x, फिर प्लस और माइनस माइनस और 3 बन जाए 3 माइनस का 3, फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल आउट, सेम कैंसिल आउट अपोजिट साइन के साथ, 5 और 3 प्लस प्लस में है तो रिमाइंडर हो जाता है 8। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया x² प्लस x। तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है x² प्लस x माइनस 3 और रिमाइंडर हमें मिलता है प्लस का 8। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स आते हैं पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 देता है px = x to the power 4 minus 5x plus 6 and gx देता है 2 minus x²। तो अगर मैं gx में देखूं तो थोड़ा सा वेरिएशन है कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो पीछे दिया गया है और जो कांस्टेंट है आगे। तो हमने थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि हमें यहाँ पे किस चीज की बनी हुई है कि पहले वेरिएबल दिया हो तो हमने वेरिएबल रखा। तो वेरिएबल हमारे पास क्या है x² प्लस 2 माइनस के x² को आगे कर दिया और प्लस का 2 पीछे चला गया, तो हमने आगे पीछे कर दिया। फिर इसको मैं डिवाइड करते हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि x की पावर 4 लाने के लिए मुझे कुछ ऐसा नंबर रखना है जिसे इससे मल्टीप्लाई करो x की पावर 4 आए। अब आप बताइए कि अगर मैं माइनस का x² रख लूं, यहाँ स्पेस कम है इसलिए, अगर मैं माइनस का x² से इसको मल्टीप्लाई करूं मतलब माइनस x² इनटू माइनस x², तो माइनस माइनस प्लस और x की पावर 4, तो मतलब मुझे क्या मिल गया कि x की पावर 2 इसमें माइनस के x की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया तो मिला x की पावर 4, फिर माइनस और प्लस क्या हो गए माइनस, और x² को अगर हमने किससे मल्टीप्लाई यहाँ कुछ वेरिएशन है क्या, हाँ नहीं, ठीक है। उसके बाद अभी हम इसमें एक वेरिएशन कर सकते हैं ऑफ कोर्स। क्या वेरिएशन करना चाहिए, वही जो प्रॉब्लम हमारे पहले आई थी कि हम इसको थोड़ा सा पहले चेंज कर लें। क्या कर लेते हैं, हमें दिया है x की पावर 4 चेक कर लेते हैं, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, x की पावर 4 और फिर डायरेक्ट जो 3 पावर नहीं है 2 पावर नहीं है, डायरेक्ट क्या आ गया 1 पावर आ गया। तो क्या कर सकते हैं चेंजेस, 0x³ कर सकते हैं प्लस 0x² कर सकते हैं प्लस माइनस 5x माइनस का 5x और प्लस का 6, क्या प्लस का 6। तो हमने अपने हाथ से
क्यूब और स्क्वायर डाला, क्योंकि अगर 0 से मल्टीप्लाई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आते हैं, हमने माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 4, माइनस एक्स स्क्वायर को 2 से किया तो क्या आ गया माइनस का 2x स्क्वायर। फिर ये क्या हो गया नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन कैंसिल हो गए, इसकी जरूरत है हमें, लिख लेते हैं 0x³ ऐसे ही रहा, और प्लस, और अगर 0 में एक्स स्क्वायर ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता तो प्लस का 2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 5x और प्लस का 6। फिर किसकी जरूरत है हमको कि हम किसी नंबर से इसे मल्टीप्लाई करें, इतना आ जाए कितना 2x स्क्वायर, ये तो 0 वाला है 2x स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं प्लस का, मैं क्या माइनस का अगर मैं यहाँ 2 ले लूं, माइनस के 2 से माइनस और माइनस प्लस 2 से x स्क्वायर को किया तो प्लस का 2x स्क्वायर, और इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा सकते हैं अब हम 2x स्क्वायर। फिर माइनस के 2 से इसको करें तो माइनस का 4, क्या आ गया माइनस का 4, और यहां कुछ नहीं तो प्लस का 0x डाल लीजिए, क्या किया माइनस और प्लस, माइनस 2 से 2 को किया 4, यहां x वैल्यू नहीं थी 0 कर लिया, फिर ये पॉजिटिव है नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल आउट हुए, सेम मिलता है माइनस का 5x और प्लस का प्लस का 10, माइनस का 5x प्लस 10, तो ये हो जाता है हमारा रिमाइंडर इक्वल्स टू माइनस का 5x प्लस 10 एज वेल एज, और क्वेश्चन हमको मिलता है क्या माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।